जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में जो है हम यानी हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस की क्लास में जो है हम आपको जो है ना बुक के माध्यम से जो है ना आपको हिंदी पढ़ने का प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम क्लास कराएंगे तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स क्लास को शुरू करते हैं। तो स्टोरी का नाम है यानी हिंदी स्टोरी का नाम है प्रकृति की देन। स्टोरी जो है ना काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग है, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ, आप प्रत्येक वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा और इसमें जो मात्रा लगा है ना इसको भी ध्यान से देखिएगा और जो आधे अक्षर वाला होगा शब्द जो है ना उसको भी आप ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ना पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आइए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रकृति की शोभा निराली है। प्रकृति की शोभा निराली है। हरे भरे पौधे, रंग बिरंगे फूल, फूलों पर मणराती तितलियाँ, उड़ते पक्षी, चौकड़ी भरते हिरण, नाचते मोर, कलकल बहती नदियाँ। प्रकृति के ये रूप हमें लुभावने लगते हैं। हरे भरे पौधे, रंग बिरंगे फूल, फूलों पर मणराती तितलियाँ, उड़ते पक्षी, चौकड़ी भरते हिरण, नाचते मोर, कलकल बहती नदियाँ। प्रकृति के ये रूप हमें लुभावने लगते हैं। ये रूप हमें प्रसन्नता प्रदान करते हैं। ये रूप हमें प्रसन्नता प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हवा पानी प्रकृति की अनुपम देन है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हवा पानी प्रकृति की अनुपम देन है। इनसे हम तरह तरह के लाभ उठाते हैं। इनसे हम तरह तरह के लाभ उठाते हैं। खाने के सारे अनाज, साग सब्जियां और फल हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। खाने के सारे अनाज, साग सब्जियां और फल हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। जलावन की लकड़ियाँ, घर मकान बनाने की लकड़ियाँ, तरह तरह के फर्नीचर बनाने की लकड़ियाँ हमें पेड़ ही प्रदान करते हैं। जलावन की लकड़ियाँ, घर मकान बनाने की लकड़ियाँ, तरह तरह के फर्नीचर बनाने की
लकड़ियाँ हमें पेड़ ही प्रदान करते हैं। ओढ़ने, बिछाने या पहनने के कपड़े रुई, जूट आदि से तैयार किए जाते हैं और ये वस्तुएं पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। ओढ़ने, बिछाने या पहनने के कपड़े रुई, जूट आदि से तैयार किए जाते हैं और ये वस्तुएं पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। गोंद, चाय की पत्तियाँ, तेल के बीज, तरह तरह के रंग और औषधियाँ भी हमें पेड़ पौधे ही देते हैं। गोंद, चाय की पत्तियाँ, तेल के बीज, तरह तरह के रंग और औषधियाँ भी हमें पेड़ पौधे ही देते हैं। पेड़ पौधों पर ही पशु पक्षियों का जीवन आश्रित है। पेड़ पौधों पर ही पशु पक्षियों का जीवन आश्रित है। पशुओं से हम दूध, ऊन, चमड़ा आदि पाते हैं जिनसे नाना प्रकार की वस्तुएं तैयार कर उन्हें अपने उपयोग में लाते हैं। पशुओं से हम दूध, ऊन, चमड़ा आदि पाते हैं जिनसे नाना प्रकार की वस्तुएं तैयार कर उन्हें अपने उपयोग में लाते हैं। पशु हमारे खेत जोतते हैं, बोझ ढोते हैं, सवारी के काम आते हैं और तरह तरह से हमें लाभ पहुंचाते हैं। पशु हमारे खेत जोतते हैं, बोझ ढोते हैं, सवारी के काम आते हैं और तरह तरह से हमें लाभ पहुंचाते हैं। इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। पक्षियों ने सदा से हमारा मनोरंजन किया है। पक्षियों ने सदा से हमारा मनोरंजन किया है। तोता और मैना जैसे पक्षियों को लोग पालते भी हैं। तोता और मैना जैसे पक्षियों को लोग पालते भी हैं। पशु पक्षियों से हमारा अटूट संबंध रहा है। पशु पक्षियों से हमारा अटूट संबंध रहा है। हवा और पानी के बिना हम
जीवित नहीं रह सकते। हवा और पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। प्राण रक्षा के लिए प्रकृति की ये दोनों वस्तुएं अत्यावश्यक हैं। प्रकृति की ये दोनों वस्तुएं अत्यावश्यक हैं। प्रकृति की शोभा इनके विभिन्न रूपों में ही है। प्रकृति की शोभा इनके विभिन्न रूपों में ही है। पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की विविधता पर ही संसार टिका है। पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की विविधता पर ही संसार टिका है। हमें इनकी विविधता बनाए रखने की ज़रूरत है। हमें इनकी विविधता बनाए रखने की ज़रूरत है। हम प्रकृति की देनों से लाभ उठाना सीखें। इन्हें हानि न पहुँचाए। हम प्रकृति की देनों से लाभ उठाना सीखें, इन्हें हानि न पहुँचाएं। यदि इनका विनाश होने लगेगा तो हम संकट में पड़ जाएंगे। यदि इनका विनाश होने लगेगा तो हम संकट में पड़ जाएंगे। हमें चाहिए कि हम पशुओं का शिकार न करें। हमें चाहिए कि हम पशुओं का शिकार न करें। हम पक्षियों को गुलेल या बंदूक से ना मारें। हम पक्षियों को गुलेल या बंदूक से न मारें। हम पेड़ पौधों को सदा के लिए नष्ट न कर दें। हम पेड़ पौधों को सदा के लिए नष्ट न कर दें। वनों के नाश में हमारा भी विनाश है। वनों के नाश में हमारा भी विनाश है। इसलिए उनकी अंधाधुंध कटाई रोके। इसलिए उनकी अंधाधुंध कटाई रोकें। पेड़ पौधे हमें नहीं सताते तो फिर हमें क्या अधिकार है कि हम उनका संहार करें। पेड़ पौधे हमें नहीं सताते तो फिर हमें क्या अधिकार है कि हम उनका संहार करें। प्रकृति में सबकी सुरक्षा हो, यह भावना पनपनी चाहिए। प्रकृति में सबकी सुरक्षा हो, यह भावना पनपनी चाहिए। हम प्रकृति की देनों का सही उपयोग करना सीखें। हम प्रकृति की देनों का सही उपयोग करना सीखें। हवा और
पानी का ही उदाहरण ले। हवा और पानी का ही उदाहरण ले। पानी को गंदा करके पिए तो तरह तरह की बीमारियां होंगी हैं। पानी को गंदा करके पिए तो तरह तरह की बीमारियां होंगी हैं। हमें चाहिए कि तालाब या नदी में कचरे न डालें। हमें चाहिए कि तालाब या नदी में कचरे न डालें। हवा में गंदगी भरते जाना मौत को बुलाने जैसा होगा। गंदगी भरते जाना मौत को बुलाने जैसा होगा। कल कारखानों की चिमनी के धुएं तथा मोटर गाड़ियों से निकलने वाली जहरीली गैसों से हवा गंदी होती जा रही है और हमारा जीवन असुरक्षित होता जा रहा है। कल कारखानों की चिमनी के धुएं तथा मोटर गाड़ियों से निकलने वाली जहरीली गैसों से हवा गंदी होती जा रही है और हमारा जीवन असुरक्षित होता जा रहा है। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। प्रकृति को विनाश से बचाना हमारा धर्म है। प्रकृति को विनाश से बचाना हमारा धर्म है। प्रकृति से अपनापन बढ़ाना हमारा धर्म है। प्रकृति से अपनापन बढ़ाना हमारा धर्म है। अपनापन बढ़ने पर ही प्रकृति की देनों की हम रक्षा कर पाएंगे। अपनापन बढ़ने पर ही प्रकृति की देनों की हम रक्षा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस की क्लास में बस इतना ही। आज का यह स्टोरी आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आज की इस क्लास को जो है ना अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर में आसानी से इस क्लास के माध्यम से हिंदी पढ़ना लिखना सीखते रहे। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस के क्लास में।